फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की तैयारी चल रही है। और ये सिर्फ तैयारी नहीं है, बेरोजगारी से बाहर निकलकर रोजगार पाने की भी तैयारी है, खुद को बनाने की तैयारी है। उस भीड़ और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे बाहर निकल के खुद पे काम करने की एक तैयारी है। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि कहाँ क्या चल रहा है उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपने आप को सेल्फिश बन के ही सही लेकिन खुद को तैयार किया जाए। आज फोर्कलिफ्ट की तैयारी कर रहे, वेयर हाउस में अच्छी जॉब पाने की तैयारी कर रहे, है ना, इंडस्ट्री रेडी बन रहे, झारखंड, बिहार और यूपी के कुछ साथी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले परिचय जानते हैं कहाँ कहाँ से लोग हैं, फिर जो है चर्चा जो है कैरियर रिलेटेड करेंगे, है ना। सबसे पहले आपका परिचय रहेगा सर। मेरा नाम कंकन बनर्जी जी, मैं झारग्राम गिदनी से हूँ। हाँ। और अभी आपका क्या कोर्स है दोनों में, मोबाइल क्रेन और फोर्कलिफ्ट में? मेरा फोर्कलिफ्ट कोर्स है। फोर्कलिफ्ट, हाँ। कितने दिन हो गया होगा आपको? मेरा 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। प्रैक्टिकल में आए? प्रैक्टिकल में। चलिए, बहुत अच्छा। आप अपना परिचय सर। मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है, मैं बिहार से हूँ, मेरे को 5 दिन आए हुए हैं। आप बताइए। मेरा नाम नंद कुमार सिंह है और हम ये जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर से लोकल हैं और लोकल के बारे में भी चर्चा होगी। आप कितना दिन से सीख रहे हैं ये चीज़? ये 5 दिन हो गया। 5 दिन प्रैक्टिकल का और थ्योरी हो गया। मेरा नाम प्रिंस कुमार गुप्ता है। कहाँ से? मैं यूपी देवरिया से हूँ। देवरिया से जी। और हमको यहाँ पे पहला दिन है आज और 10 दिन हो गया प्रैक्टिकल करते और थ्योरी करते हुए। ठीक जी। लोगों के अंदर एक बड़ी चीज़ होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शायद ये भी जानते होंगे कि बुराई, अच्छी चीज़ें तो मुंह पे बोल देते हैं लोग, लेकिन लोगों की बुराई, भले वो आपके पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर कोई, सामने नहीं बोल पाते, मतलब सामने नहीं बोल पाते। उनके जाने के बाद चर्चा शुरू होती है हमेशा, और हम लोगों की भी आदत है, समझिए कि इंसानों में ही आदत है। लेकिन आज उस आदत को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये वीडियो बनेगा, है ना। आज हमारी बुराई, हमारी कमी आपको बताना है, इस वीडियो में रिकॉर्ड कराना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी एक हमारी कमी को छुपाने के आधार पर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ आ जाए बाहर से, जैसे आप तो लोकल हैं, ये यूपी से आ गए, है ना। लोकल के लिए क्या ट्रस्ट है, क्या जानते हैं, ये लोकल जब जुड़ता है तो ये भरोसा होता है, ये सिर्फ इनका जुड़ना नहीं होता है ना। अगर इंस्टीट्यूट गलत होता, कुछ कमी होती, तो मुझे लगता है लोकल सबसे पहले दूर जाते, दूरी बनाते, है ना। लेकिन लोकल यदि जुड़ रहा है तो ये भरोसा। तो मैंने कहा यह बात की पुष्टि, मतलब सिर्फ कहा ही नहीं, मैं चाहता हूँ ईमानदारी कि आप सही बोलेंगे। आज मुंह पे जो भी बोलना होगा बोलेंगे। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वादा तो हो जाए कि नहीं वादा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल लोग भी बताएंगे। सर गलत कुछ नहीं है, हमारे जो सर हैं, हमें जो ट्रेनिंग देते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बात ऐसा है कि अगर सिर्फ चर्चा शुरू नहीं हुई है अभी, तो हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि जो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो पक्का ईमानदारी होने वाला है। ये सर पूरा ईमानदारी होने वाला है ना। आप बिहार के हमारे साथ। ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं जो कहूँगा, मैं वो जो सही है मैं वही बोलूँगा सर। ये गुड बात है, ये चीज़ें हैं। चलिए, तो फाइनली अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद से कि आपकी जो भी जानकारी मिलेगा, बिहार के हमारे साथी हैं, झारखंड के हैं और यूपी के हैं। और यही एक वीडियो नहीं है, लगभग दर्जनों या फिर उससे ज़्यादा, मुझे लगता है कि 40-50 वीडियो तो फोर्कलिफ्ट में होंगे ही, ऑपरेटिंग रिलेटेड, मोबाइल क्रेन और इसमें, जिसमें लगभग 300-400 लोगों ने, सारी वीडियो में अगर काउंट किया जाए तो 300-400 लोगों का रिव्यू फीडबैक वीडियो है, और इसमें से अब हमारे साथी भी जुड़ रहे हैं। ओके, तो आप ये फोर्कलिफ्ट सीखना चुना, 10 दिन का क्या अनुभव है, पहले वो चर्चा शुरू करें। क्या सर, हम लोग का प्रैक्टिकल 1 हफ्ता हुआ था, 1 हफ्ता प्रैक्टिकल, उसके बाद मैंने थ्योरी 1 हफ्ता हुआ था, उसके बाद प्रैक्टिकल में भेजा गया। तो हम लोगों को जैसे बताया गया कि 1 महीने का कोर्स है जी, लेकिन हम लोग 10-11 दिन में बहुत सारा लड़का तैयार हो चुका, लोग जॉब प्लेसमेंट के लिए लोग जाने वाला है। मेरे को भी बोला, तो मैं थोड़ा दूसरा जगह जाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ। नहीं तो 90% मेरे को भी आ गया समझ में, अभी चला सकता हूँ कहीं पे जाके। और सर बहुत अच्छे से सिखाता है यहाँ पे। और मेरा बात है कि मैं इधर, मेरा ससुराल है यहाँ पे, मैं एक दिन घूमते घूमते इधर आया था। अच्छा। तो ससुराल में आके बात किया। ऐसे तो मैं ग्रेजुएट हूँ, साइंस लेके पढ़ा हूँ, BSc बोटानी किया हुआ, जॉब नहीं मिल रहा था बंगाल में। तो वहाँ पे अभी बोला गया कि तुम टेक्निकल सीखते तो अच्छा, अभी इस समय जाके कहाँ से सीखूँ। तो तभी पता किया ससुराल में, वो लोग बोल रहा था कि हमारा जामशेदपुर में ही है, तो राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और जाके पता करो। वहाँ आके मैं पहले दिन मेरा जेफी सर से बात हुआ, सर मेरे को अच्छे से समझाया कि देखो अब तुम बहुत बड़ा कोर्स करने जाओगे, टाइम लगेगा, पैसा की ज़रूरत है, पैसा भी ज़रूरी है। अभी मैं शादी कर चुका हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो इंस्टेंट मेरे को क्या मिले। सर बोला यही एक तो चीज़ है, 1 ही महीने का कोर्स है, तुम सीख जाओ तो तुमको तुरंत प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसका गारंटी देता हूँ, प्लेसमेंट का एकदम गारंटी है यहाँ पे। तो उसके बाद में आया,
एडमिशन हुआ, थ्योरी हुआ, मेरा प्रैक्टिकल में भेजा। अभी तो लगता है कि और मेरे को मिल भी गया काम का ऑफर। और आपके साथी लोगों को? हाँ, मेरा साथी लोगों को, पूरा साथी लोगों को मिल गया। अभी लोग सोच रहा है कि अच्छा, मैंने दूसरा ऑप्शन भी सोच रहा है, जिसको जहाँ सुविधा होगा। बहुत सारा कलकत्ता का भी है, तो मैं मतलब बचा हुआ था उनका, वो चले गए? हाँ, चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको समय मिला है, देखिए आज जो व्यक्ति सीख रहा है, कल वो दूसरे टास्क, दूसरे प्रोसेस को, दूसरे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो सब कंसेप्ट को सीख ही के जाना चाहिए। 1 महीना तो ऐसे ही कम है, उसमें से भी यदि आप कम कर देंगे अपनी मर्जी से तो फिर दिक्कत। हाँ, डिमांड वाला तो कोर्स है, वेयर हाउस में इतनी डिमांड है। एक अच्छा स्किल्ड, कहिए कि आपके पास प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की बहुत ज़रूरत है ना? ये चीज़ है आपके साथ ना। एक्चुअली सर क्या है कि देखिए, यहाँ पे तो माने फोर्कलिफ्ट जो है, ये तो माने ड्राइविंग का भी कोर्स है, उसका ऑपरेटिंग, ड्राइविंग ऑपरेटिंग दोनों आना चाहिए। तो जिसको ड्राइविंग पहले से आता है उसके लिए उतना मुश्किल नहीं है। वो 1 महीना नहीं लगेगा उसको, वो 10-15 दिन में पूरा बन जाए। खाली तो उसको ऑपरेटिंग सीखना है, ड्राइविंग तो सेम ही है। बस यही चीज़ है। उन लोगों का ड्राइविंग जिन लोगों का आता था वो 8-10 महीने कंप्लीट करके जॉब पे चला गया। वो लोग इंस्टीट्यूट, आपके अपने टीचर या फिर प्रैक्टिकल रिलेटेड कोई कमी आने के बाद ऐसा कि हाँ कुछ कमी हुआ? कुछ नहीं सर, हम क्या बोल रहे थे, मेरा तो 10 दिन हुआ। मेरे को लगता है कि मैं अभी काम कर पाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। यही बात है। तो मैं भी तो सोच रहा हूँ तो कि हम लोग का ग्रुप का सब आदमी तो नहीं जा रहा है एक जगह, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 2-4 आदमी बाहर जाऊंगा काम करने, 2-4 एक साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं उन लोगों के लिए रुका हुआ। नहीं तो मेरे को भी लगता है मैं काम कर सकता हूँ। मतलब सभी दोस्त जाना चाहते हैं। हाँ, हम 2-4 एक साथ अच्छी बात है, अच्छा अनुभव भी जुड़ा। और देखिए इस तरीके से है। और मैंने कहा कि देखिए यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग कराने का मेन मकसद क्या है, स्किल प्रोवाइड करने का मेन मकसद है कि जो भी यहाँ देखिए, हम सबको, आपके आसपास, आपके पड़ोसी या फिर देश के जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी गिने चुने, जो कहते हैं ना कि देश हमारा युवाओं का है, लेकिन ज़्यादातर बेरोजगार हमारे युवा ही हैं। तो सभी को रोजगार तो पूरा नहीं दे सकते, संभव ही नहीं है ना? लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रीय से जुड़ता है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय से जुड़ता है, कम से कम उनके अंदर इंडस्ट्री रेडी, इंडस्ट्रियल स्किल को उतारा जाए, उनको इंडस्ट्री के लायक बना करके इंडस्ट्री में पहुंचाने का तो कम से कम काम किया जाए। तो ये सारा चीज़ हो जाए। तो तैयारी यहाँ जो भी हो रही है, जॉब की तैयारी हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ कोर्स बेचा जा रहा है ना? और ये बात सिर्फ कहने की हो जाती है, लेकिन जब स्टूडेंट के साथ अनुभव जुड़ता है कि हाँ सर, आपने जो कहा है उसमें कुछ हकीकत है या नहीं है, तब जाके ये बात एक ठोस बात होती है। नहीं तो मतलब लचीला हो जाता है। बिहार के साथी है हमारे साथ, अभी तो झारखंड के थे। इनका क्या अनुभव है, क्या जो चीज़ इनके साथ हुआ है, इनके भी साथ है, इनके भी साथ, या इनके भी साथ, या फिर उलट है कुछ सच्चाई, या अपनी बात रखेंगे? नहीं सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जैसे मैं यहाँ आया, सर से बात हुई। हाँ। पहले ही मैं वीडियो देखा था, तो वीडियो से मैं यहाँ लोकेशन लेके सब कुछ करके फिर रजिस्ट्रेशन करवाया, एडमिशन करवाया। उसके बाद ऐसे रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया था वो घर बैठे करवाया? हाँ, घर बैठे करवाया था जी। बिहार से थे आप, इंस्टीट्यूट आपका जमशेदपुर झारखंड में है, तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई संकोच वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ। पहले थोड़ा सा लगा, फिर उसके बारे में गूगल पे सर्च किए, सब कुछ पता किए ये लीगल है कि नहीं। उसके बाद जाके फिर हम इसमें कदम डालें। फिर जब रजिस्ट्रेशन कितना कराए होंगे, कितना रजिस्ट्रेशन में लगा आपको? मेरा 2000 रुपये लगा था जी। लगता है देखिए ट्रेंडिंग कोर्स हो जाता है ये सब जो है ना, बैच बनता है। जैसे इनका अलग बैच होगा, बैच है आपका? जी जी, अलग बैच। और अलग अलग लोग जो है अलग अलग बैच में अलग अलग समय में आकर के सीख रहे हैं। तो अपने समूह में, अपने समय में आके यहाँ सीखने के लिए आपको क्या रजिस्ट्रेशन करा कर आने में सुविधा ये हो जाता है कि सही समय में आपको बैच मिल जाता है। नहीं तो फिर आप अगले महीने में या फिर हो सकता है दूसरे महीने में आ सकेंगे, समय आपका थोड़ा सा ऐसा लग सकता है। तो आपका लगा ऐसा रजिस्ट्रेशन कराने के आने के बाद, रजिस्ट्रेशन करा कर आने के बाद जब ऑफिस में आए होंगे तो कोई बदला हुआ बर्ताव कुछ देखा आपने? कुछ नहीं सर, मैं और अपने आप को अच्छा ये किया कि हाँ मैं अच्छी जगह आया हूँ, मेरा यहाँ सब कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा जी, है ना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सीख रहे हैं? जी जी, उम्मीद है कि सीख जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, जी सीख जाएंगे जी। और सीखने के बाद क्या इंस्टीट्यूट पे भरोसा है कि इनके तरह या फिर आगे जितने भी हमारे साथी जॉब पे गए हैं, जिनकी वीडियो आप देखे होंगे, वैसी कामयाबी, वो सक्सेस स्टोरी आपकी भी होगी? जी इंशाल्लाह सर, मेरे को उम्मीद है मैं यहाँ से अच्छा सीख जाऊँगा। और सर ने वादा किया है कि मैं आपको प्लेसमेंट अच्छे से अच्छी जगह करवाऊँगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। वादा तो करते ही हैं, हम लोग वीडियो में किया है, लेकिन उस वादा पर कितना कारगर इंस्टीट्यूट हुआ है, क्या उसके उस बात का पता कहीं लगाया? अभी तक नहीं सुने हैं सर। सबको प्लेसमेंट मिला, सब या कोई अपनी मर्जी से नहीं करना चाह रहा है तो वो फॉरेन जा रहा है या गल्फ जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर सर से वो बोलता है कि सर मेरा प्लेसमेंट लगवाइए, जॉब करवाइए, तो फिर उनकी लगी है ना? जी। चलिए अच्छी बात है। लोकल लोग पे ज़्यादा ध्यान हम लोग का रहता है कि लोकल क्या बोल रहे हैं। ये तो दूर से आए हैं, 10 दिन इनको हुआ है, 10 दिन में क्या ही देखेंगे, क्या ही समझेंगे। आप तो वर्षों से देख रहे होंगे, क्या अनुभव है आपके राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का?
सर जैसा सोचे थे उससे थोड़ा बढ़ के ही हमको मिल रहा है। अच्छा। जैसे कि हम फोर्कलिफ्ट, तो हम कंपनी में काम करते हैं टाटा मोटर्स में, तो फोर्कलिफ्ट हम 10 साल से वहाँ देख रहे हैं चलते हुए, लेकिन इतना जानकारी नहीं था। यहाँ पर आए, एडमिशन लिए, हमारे जो सर हैं वो थ्योरी पढ़ाएं, थ्योरी में बहुत अच्छा जानकारी दे दिए हैं सर फोर्कलिफ्ट के बारे में। और उसके बाद जब प्रैक्टिकल में आए तो प्रैक्टिकल में भी उतना उम्मीद नहीं था जितना सर जिस तरीक़ा से ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ अगर सर का बात मान ले अगर, तो फिर आप बेस्ट ऑपरेटर बन जाएंगे यही 20 दिन में, सिर्फ अगर उनका बात मान लिया जाए तो। बस हम यही कहना चाहेंगे सर, हालांकि सीख रहे हैं लेकिन जितना उम्मीद था उससे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। बस थोड़ा वही। शॉर्ट करते हैं, इनको भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है दूसरा तीसरा सवाल देंगे तो इन्हीं मतलब ऐसे ही कुछ जो है ये बोलने वाले होंगे। और धूप भी जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, आपका क्या विचार बन रहा है? आप कुछ कमी बताएंगे कि आप भी ऐसे ही कुछ लेपापोती करेंगे? कम ही रहेगा तब तो बताएंगे, कुछ कम ही रहेगा तब तो बताएंगे। कम कुछ है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग मोबाइल में देखें हाँ। कि एक बंदा है हमारा, वो पोकलैंड चलाते हैं सऊदी में, हाँ। तो बोले कि प्रिंस वो फोर्कलिफ्ट सीख लो और बहुत बढ़िया से इधर काम मिल रहा है। तो हम यूट्यूब पे देखे, नेट पे देखे, सर्च किया तो सबसे पहला नंबर इन्हीं का आया, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उस वक्त सर्च के फीडबैक भी इनका अच्छा था। तो फ़ोन किए तो पता चला कि चलिए 2000 लग रहा है, तो हम पिछले महीने अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन करवा के आए। 23 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवा दिए थे। अप्रैल को 23 तारीख को कराए और कब आए? 7-8 मई को आए। हाँ, यही फायदा हो जाता है। जी 2 तारीख जी। को। अच्छा। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया हम। हाँ। उसके बाद आए और बहुत अच्छे से यहाँ पे आए। उसके बाद सब कुछ हुआ और वो 2000 जो लगा था हाँ। वो पैसा भी इसमें ऐड हो गया था। ऐड हो गया ना? जी जी। अच्छा। उसका कोई दिक्कत नहीं था और पास में ही रूम है और खाने वाने का कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सर्च किया, जी एक नंबर पर वेबसाइट आया जी, जी। और अभी आप यहाँ आए हैं, तो क्या वो वेबसाइट एक नंबर पर आया हो तो एक नंबर वाला फीलिंग जो है जी, जी। है ना, वो यहाँ आपको मिला नहीं सर, एकदम मिला सर, है ना? उसके हिसाब से और ज़्यादा ही मिला। एक दिन में हम लोग को लग रहा है कि आज गाड़ी हमको मिल गया चलाने के लिए, चला भी लिया और उतर भी गया और नया बंदा चला रहा है। और अच्छा। जी, हम पहले का वेबसाइट पर जो एक नंबर पे शो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक नंबर पर, देखिए एक नंबर पर शो हो रही है तो कुछ तो खास बातें होंगी या फिर नहीं भी होंगी, तो ग्राउंड पे क्या रियलिटी है वो तो आप आए हैं तो आपको अनुभव हो रहा होगा। जी बहुत अच्छा है। और हमारे जो पिछले बैच के साथी थे वो गए हैं, उनका रिप्लेसमेंट हुआ है अहमदाबाद में। प्लेसमेंट हुआ है? प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट हुआ है सर। है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, है ना। 2 तारीख से आगे कितना दिन है सर? 2 जून। 2 जून से फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। इनकी तरह जैसे कुछ बैचेज में स्टूडेंट होते हैं तो सीमित रहता है, सीमित स्टूडेंट के लिए रहेगा और सीमित समय के लिए भी रहता है। रजिस्ट्रेशन फुल होने के बाद हो सकता है जून नहीं, आपको जुलाई और आगे आना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा करके बुक कर लीजिए और बुक करने के बाद जो है आप आके अपनी कैडेट की शुरुआत करें या फिर डायरेक्ट आ करके आप जो है यहाँ आ करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसके बाद कैडेट की शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत होनी ज़रूरी है ना, चाहे जून में हो या जुलाई में। अभी तक तो हम लोग सोच ही रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि धूप भी हो रहा है, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और शायद ये वीडियो आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिएगा कि भाई किसी ने बताया है कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिखा बता रहा है। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।